दोस्तों पीएफ ऑफिस ने एक बड़ा सुधार कर दिया है। आप लोगों के साथ में एक स्कैम किया जा रहा था जहां पे गलत कंपनी का इस्तेमाल करके आपके यूएन नंबर को खराब कर दिया जाता था। अब इस काम के ऊपर में रोक लगा दी गई है। पीएफ ऑफिस ने ये काम बहुत अच्छा किया है, उसके लिए मैं बहुत तारीफ करूंगा। अगर आप नए हो, छोटा सा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। पिछले 6 महीनों से लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। इन स्कैम्स में तरीका ये था कि आप अपना कोई भी काम करवाने के लिए किसी फेसबुक पोस्ट पे या फिर किसी यूट्यूब पे जाके अपना काम करवाते थे, या कहीं साइबर कैफे पे जाके आप काम करवा रहे हैं। काम करवाने का क्या रीज़न होता था? या तो आप अपनी केवाईसी करवा रहे होते थे, या फिर आप अपना सर्विस हिस्ट्री में से कुछ डिलीट कर रहे होते थे, या आप अपनी ज्वाइनिंग डेट बदल रहे होते थे, या एग्जिट डेट बदल रहे होते थे। और कुछ केसेस में तो आपको ये कहा गया था कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए अपना आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए और यूएन नंबर दीजिए। जब आप ये डिटेल्स उन्हें दे देते थे तब वो लोग आपके आईडी को किसी गलत कंपनी, किसी फर्जी कंपनी के यहाँ पे ऐड कर देते थे, और ऐड करने के बाद में आपके एग्जिट के अंदर में डेथ डाल देते थे। डेथ डालने के बाद फिर क्या होता था? फिर आपसे फिरौती मांगी जाती थी। आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे किसी से 3 लाख रुपए मांगे गए, किसी से 50,000 रुपये मांगे गए, किसी से 5,000 रुपये मांगे गए, किसी से 90,000 रुपये मांगे गए। मैं आपको बैक टू बैक यहाँ दिखा रहा हूँ। किसी से 35,000 रुपये मांगे गए। मैंने आपको वार्निंग भी दी थी कि आप अपना आधार कार्ड कभी किसी से शेयर मत कीजिए। और ये जो लेटेस्ट वीडियो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 15,000 रुपये का यहाँ पे बताया गया था कि 15,000 रुपये दो, नहीं तो हम आपका क्या कर देंगे, आपका यूएन नंबर डिसेबल कर देंगे, डेथ डाल देंगे। तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि पीएफ ऑफिस ने इस सिस्टम को समझा कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इस सिस्टम का काम इस तरह से होता है कि पहले एक फर्जी कंपनी आइडेंटिफाई की जाती है। ज़्यादातर केसेस में ये वो कंपनियां होती हैं जो कि 1 डेढ़ महीने पहले ही बनी होती हैं। आईडी जो ये रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन यूँ चुटकियों में हो जाता है। बस इसके लिए चाहिए किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड, किसी का जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे बेसिक डिटेल डालनी होती है। आपका पीएफ के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया, बधाई हो। बधाई होने के बाद में फिर वो क्या करते हैं, उस आईडी का इस्तेमाल करते हैं आपके सर्विसेज को ऐड करने के लिए। तो अभी पीएफ ऑफिस ने क्या किया है? पीएफ ऑफिस ने जो किया है उसमें अभी भी थोड़ी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन समझते हैं कि पीएफ ऑफिस ने क्या किया है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, हम एम्प्लॉयर पोर्टल के ऊपर आ गए। एम्प्लॉयर पोर्टल के ऊपर आएंगे, नीचे देखेंगे व्हाट्स न्यू, नया क्या है। नया ये है कि सबसे पहला बदलाव, सबसे पहला सुधार ये हुआ है कि अब आप अपने एम्प्लॉयर पोर्टल का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आपने अपना डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कर रखा हो, जब आपकी आईडी के अंदर कोई एक्टिव सिग्नेटरी उपलब्ध हो। तभी आप किसी भी यूएन नंबर को जनरेट कर सकते हैं या किसी को भी अपने यहाँ पे नौकरी में ऐड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या है, फर्जी कंपनी थी, कोई काम धंधा नहीं चल रहा। आपका यूएन नंबर मुझे मिला, आपका आधार कार्ड मुझे मिला, मैंने उस फर्जी कंपनी में ऐड कर दिया। ऐड करते टाइम मुझे कुछ नहीं पूछा जाता था, ना ही आपके पास कोई ओटीपी जाता था। लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर मेरे आधार कार्ड या यूएन नंबर का कोई इस्तेमाल करेगा मेरे पास ओटीपी आएगा, जबकि सच्चाई ये थी कि कोई भी यूएन नंबर ऐड करने के लिए एम्प्लॉयर को किसी तरह के ओटीपी की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही उसका डिजिटल सिग्नेचर एक्टिव होने की ज़रूरत थी। मतलब मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयर के अंदर जाऊँ, रजिस्टर इंडिविजुअल पे जाऊँ और यहाँ पे जाके आपका यूएन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल दूँ, तो मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं थी कि मेरा कोई डीएससी एक्टिव हो। अब यहाँ डीएससी एक्टिव करके ये किस तरह से रोक लगाएंगे, समझिए। जब डीएससी एक्टिवेट करना है तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले किसी का वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा। वीडियो केवाईसी करेंगे, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को जमा करना पड़ेगा पीएफ ऑफिस में। तो डिजिटल सिग्नेचर का एक्टिव होना और डिजिटल सिग्नेचर का वहाँ जमा करना, ये एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, जो कि इससे ये होगा कि अगर कंपनी एक्टिव नहीं होगी, अगर कंपनी पुरानी होगी, फर्जी कंपनी होगी, तो वो कभी भी अपना डीएससी नहीं करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी इस तरह का फिजिकल डॉक्यूमेंट
नहीं दिया जा रहा है पीएफ ऑफिस में, लेकिन डीएससी को अगर आपको एक्टिवेट करना है तब आपको फिजिकली वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है या अपना ई केवाईसी करना पड़ता है, तभी जाके आपका डीएससी बनता है और तभी जाके वो एक्टिवेट होता है। तो अब के टाइम पे क्या हो गया, अब के टाइम पे फर्जी कंपनियां अपना यहाँ पे एम्प्लॉय को ऐड नहीं कर पाएंगी। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इस आईडी के अंदर में किसी भी यूएन को ऐड करता हूँ तो मेरे को नहीं अलाउ करता है, मेरे को एक एरर दे देता है कि आपका एक्टिव सिग्नेटरी होना चाहिए, तभी जाके आप किसी को ऐड कर सकते हो। ये है सुधार नंबर 1। सुधार नंबर 1 हुआ कि हम किसी के यूएन नंबर को लगाने ही नहीं देंगे जब तक आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो एक्टिव होगा। इससे क्या हो गया, इससे आपका फर्जी कंपनियों में आपका यूएन ऐड नहीं कर पाया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा सुधार क्या हुआ, दूसरा सुधार ये हो गया कि एक्टिव करना उनका पर्पस नहीं होता था, उनका पर्पस आपके यूएन को डालना नहीं होता था, उनका पर्पस होता था आपको ब्लैकमेल करना, जिसके ब्लैकमेल करने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे 90,000 रुपये मांग लिए, 50,000 रुपये मांग लिए, 3 लाख रुपये मांग लिए, 15,000 रुपये मांग लिए, और मांगने के बाद क्या धमकी दी जाती थी, उनको स्क्रीनशॉट भेजा जाता था कि हम आपका जो है ना डेथ डाल देंगे। आप यहाँ देखिए, डियर मेंबर काइंडली नोट एटलीस्ट वन कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर एडिंग मेंबर एग्जिट रीजन एज डेथ। मतलब आपको अगर किसी का रीजन ऑफ एग्जिट डेथ डालना है तो आपको कम से कम एक कंट्रीब्यूशन उसका जमा होना चाहिए। कैसे मतलब समझेंगे इसका, इसका समझने के लिए हम मेंबर में जाएंगे, मेंबर प्रोफाइल पे जाएंगे। मेंबर प्रोफाइल पे जाके मैं आपको यहाँ पे एक यूएन नंबर ऐड करता हूँ, सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद में मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ मार्क एग्जिट। मार्क एग्जिट पे हम आ गए। अब मार्क एग्जिट में देखिए, यहाँ रीजन ऑफ एग्जिट देखिए, रीजन ऑफ एग्जिट है, मान लिया डेथ इन सर्विस है। ठीक है। अब मैं अगर इसे सेव करूंगा, अब मान लो कि किसी आदमी ने कोई मान लिया कि उसने डीएससी भी एक्टिव कर लिया, क्योंकि यहाँ पैसा मोटा है ना, यहाँ पे एक किसी के साथ स्कैम होता है, उससे 2,000 नहीं, 10,000 नहीं, उससे 50,000 रुपये भी मिल जाते हैं। तो 30,000, 40,000, 50,000 के लिए मुझे लगता है कि ये तो डीएससी भी अपना एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद में ये डीएससी एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट ऐड हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट ऐड होने के बाद में ये डेथ इन सर्विस तो अगर डालना है तो उन्हें एक किस्त जमा करनी है, तो किस्त भी तो जमा कर सकते हैं। तो पीएफ ऑफिस को यहाँ पे समझना चाहिए कि डेथ इन सर्विस जो है ना बहुत कम लोगों का होता है। मान लो कि 1%, मैं कहूँगा कि मान लिया कि 10,000 लोगों का हो गया, एक साल में डेथ हो गई जिसमें डेथ इन सर्विस डालनी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये 1 महीने वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसकी कंडीशन होनी चाहिए 6 महीने का कंट्रीब्यूशन। और वो भी 6 महीने का कंट्रीब्यूशन कौन सा, मंथली बेसिस पे। ये नहीं है कि मान लो कि मैं स्कैम करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास 25 अप्रैल में एक आया ऐसा, मैंने किसी को स्कैम करना है तो 25 अप्रैल में आया, 25 अप्रैल का मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐड करके ईसीआर जमा कर दिया, ईसीआर जमा करके एग्जिट डाल दिया, डेथ इन सर्विस आ गया। तो अभी भी तो ये हो सकता है स्कैम, तो फिर ये फुल प्रूफ नहीं हुआ ना। तो पीएफ ऑफिस आगे चल के मेरे ख्याल से ये भी सुधार करेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है, इससे लोग जो है आइडिया भी लगा सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब आइडिया लगाएंगे तो वो तो वैसे भी लगा सकते हैं, तो मुझे आप लोगों को जानकारी देनी है। अभी जानकारी देने में अगर कोई सीख रहा है तो भाई मत सीखो, फंसोगे तो जेल जाओगे, जेल जाओगे तो जितना कमाया है उतना भी जाएगा और एडिशनल घर से भी जाएगा। इसलिए स्कैम वाला काम मत करें, किसी का भी डिसेबल ना करें, किसी का भी डेथ ना डालें। बहुत सारे लोग यहाँ स्कैम में इन्वॉल्व हैं, फेसबुक पे बहुत बड़े पैमाने पे इस तरह के स्कैम हो रहे हैं, लेकिन पीएफ ऑफिस ने एटलीस्ट कुछ सुधार किया है। मेरा ये मानना था कि अगर किसी को डेथ डालना है तो वो अप्रूवल के लिए अप्लाई करे। मतलब जब कोई एम्प्लॉय बोलता है कि मेरे फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया जो उनके यहाँ काम कर रहा था, तो ऐसा होना चाहिए था कि एम्प्लॉय जो ये जो परिवार वाले हैं वो डेथ सर्टिफिकेट को पीडीएफ बना के दे दें, और वो पीडीएफ जो कंपनी है, कंपनी अपलोड करे, पीएफ ऑफिस अप्रूव करे, पीएफ ऑफिस अप्रूव करे, उसके बाद ही उसका डेथ इन सर्विस आए। क्योंकि ये एक बहुत ही इजी वे हो गया है लोगों के साथ स्कैम करने का। 90% नहीं, 99% जो स्कैम हो रहा है पीएफ के अंदर में सिस्टम में,
वो इसी वजह से हो रहा है। डेथ इन सर्विस ही एक उनका टूल बन गया है जिससे वो स्कैम कर रहे हैं, जिनसे लोगों का डिसेबल हो रहा है। और यहाँ पे शर्म वाली बात यह है कि पीएफ ऑफिस ना इस बारे में बहुत गैर जिम्मेवार बर्ताव करता है। पीएफ ऑफिस, मैंने कंप्लेन लगाई है, जो लोगों का मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया है, इन लोगों का मैंने समझा कि क्या ये फॉलो अप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जिन लोगों का डेथ इन मतलब डिसेबल हो गया, डेथ इन सर्विस आ गई है, तो पीएफ ऑफिस उनको मदद करने की जगह मुझे लगता है कि उन्हीं को उल्टा धमकाता है कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारा ये गलत हुआ। तो यहाँ पे यार सिंपैथी रखनी चाहिए पीएफ मेंबर के प्रति। बल्कि यहाँ ये हो रहा है कि कुछ रिप्लाई में मैंने देखा है कि पीएफ ऑफिस कह रहा है कि नहीं, जो ये कंपनी, जिस कंपनी ने डाला है, ये कंपनी जेन्युइन कंपनी है और हम इसे जो है इसे ठीक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ऐसे में जो इनएक्टिव आईडीज़ हैं, इनएक्टिव आईडीज़ का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। ना तो केवाईसी के अंदर इस्तेमाल हो पाएगा, ना ही स्कैम करने के अंदर इस्तेमाल हो पाएगा। तो ये जो चीज़ है ये कहीं भी आपको नहीं बताई जा रही है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में काम करता हूँ। तो आपको ये सुधार, ये बदलाव कैसा लगा है ये बताइए। यहाँ पे जो एक्चुअल में कंपनियां काम कर रही हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ रह सकती है, क्योंकि वो अपने यहाँ पे कोई भी अपना नया एम्प्लॉय को ऐड नहीं कर पाएंगे जब तक कि इनका डीएससी एक्टिवेट ना हो। और डीएससी एक्टिवेट करने में 15 दिन, 1 महीने का टाइम भी लग सकता है, ठीक है ना। तो पहले ये होता था कि अगर कोई मेंबर है, उसका आधार कार्ड ठीक है, आधार कार्ड ठीक है, तो उसको ऐड करने के लिए कोई डीएससी नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर के तौर पे मेरा डीएससी एक्सपायर हो चुका है, तो मैं अपने यहाँ किसी भी नए आदमी को नौकरी पे नहीं रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा जो है जेन्युइन लोगों के लिए परेशानी वाली है, और जो स्कैम करने वाले हैं उनके लिए जो है ये अच्छा हो गया कि चलो ये स्कैम थोड़ा सा कम होगा। मैं नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से रुक जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये स्कैम कुछ कम होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आया हो, आप कमेंट में बताएं। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। ये चैनल आप लोगों की मदद के लिए बना है। अगर आप इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई ना कोई इस स्कैम में फंसेगा, कोई ना कोई इस जानकारी के अभाव में गलत जगह फंस जाएगा। आपको बस इतना करना है, सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।